हालेलुया। सबसे पहले महान सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का जिसकी ओर से मैं आया। हालेलुया। प्रभु की अगुवाई से ही हम कहीं जाते हैं और हमारा जाना परमेश्वर की ओर से सफल होता है। परमेश्वर एक ऐसा वचन और ऐसा एक प्रकाशन मेरे से बात किए जिसकी कलीसिया को ज़रूरत है। हालेलुया। आप जानते हो आज के समय की कलीसियाएं तितर बितर क्यों हैं? ये सवाल अक्सर उठता है कि विश्वासी भटकता क्यों है, या घमंड में क्यों आ जाता है, या कलीसिया तितर बितर क्यों है, या हमको वचन की समझ क्यों नहीं लग रही, हमारे पास प्रकाशन क्यों नहीं आ रहे, हम जो मांग रहे हैं हमारे पास क्यों नहीं आ रहे। उसके मैं आज रीजंस आपको बताने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हो परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं उठाता जब तक कि वो किसी के साथ अधीनता में उसके अंडर रह के समझ ना जाए। आपको विजन में जाने के लिए एक विजन को सर्व करना पड़ता है, एक दर्शन के साथ जुड़ के आपको सेवा करना पड़ता है एक समय तक, जब तक कि परमेश्वर आपको अपने दर्शन के लिए तैयार ना करे। हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो था वो खुद राजा बनने तक शाऊल के घर में रहा। जब उसने 17 साल की उम्र में गोलियत को मारा, और इज़राइल में और उस समय 30 साल की उम्र के राजा बना करते थे, 30 से कम की उम्र के राजा नहीं होते थे। यूसुफ को देख लो, किसी को भी देख लो, यहाँ तक कि प्रभु भी जब 30 साल के हुए तब घर से निकले प्रचार करने। उस समय 30 साल की उम्र के लिए ही व्यक्ति को योग्य समझा जाता था। तो जिस दिन राजा दाऊद ने गोलियत को मारा, उस दिन के बाद वो एक राजा के घर में रहने लग गया, भेड़ बकरी का काम छुड़वा के। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे आने वाले समय में इज़राइल का राजा ये होने वाला है। हालेलुया। अगर ये आने वाले समय में इज़राइल का राजा होने वाला है, तो जब इसको सीधा राजा की कुर्सी मिलेगी, तब ना तो इसको पता होगा न्याय कैसे करना है, ना तो ये देश की अर्थव्यवस्था को चलाने जानता होगा, ना ठीक से न्याय करना जानता होगा, ना ही शत्रुओं से बचाव कैसे करना है, और अपने लोगों को चलाना कैसे, वो सब जानता नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने 17 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक उसको शाऊल के घर में रखा, राजा के महल में रखा, ताकि मतलब वो राजा शाऊल के दर्शन में जब पहले सहभागी हुआ, उसके बाद 30 साल में उसका अपना दर्शन आया। हालेलुया। आज आप इसलिए विश्वासियों को तितर बितर देखते हो, इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पहले एक दास के अंडर में होके उसके दर्शन में काम नहीं किया, उससे मेल नहीं खाए, इसलिए उनका अपना दर्शन भी खुलकर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य जो बोता है मनुष्य वही काटता है। सो मैं कुछ वचनों से आपको दिखाना चाहूँगा। सब अपनी बाइबल निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 24 नंबर वचन हम देखते हैं। यीशु मसीह के विजन को समझते लिखा, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। क्या आपने इस वचन को ध्यान से सुना कि इज़राइल के खोई हुई घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन था कि वो उस समय केवल इज़राइल के पास भेजे गए थे। फिर जब उन्होंने अपनी जान दी क्रूस के ऊपर और मरने के बाद जब सारे संसार के पाप को उठा लिया, फिर अन्य जातियों में सेवा शुरू होनी थी। हालेलुया। पर मरने के समय तक और जी उठने से पहले तक यीशु मसीह केवल इज़राइल की घराने की भेड़ों को ही खोजने गए। हालेलुया। ये क्या था? यीशु मसीह का दर्शन। ये क्या थी? यीशु मसीह की सेवा। आज आप सुनना चाहते हो ना, क्यों विश्वासी लोग टूटे हैं, क्यों ब्रेक हैं, क्यों उनके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, भटक क्यों रहे हैं? आपको एक दूसरे के दर्शन में पहले चलना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु ने अपना दर्शन उनको बताया कि मैं उन भेड़ों के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। एक और वचन हम देखते हैं, मत्ती रचित 10 अध्याय, मत्ती 10 का 5 और 6। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हाँ, सुने आगे पढ़े, 6 भी पढ़े। परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हालेलुया। सुनिए ध्यान से।
दर्शन किसका था कि केवल इजराइल की खोई हुई घराने की भेड़ों के पास ही जाना? यीशु मसीह का। और उसने चेलों को भी पास्टर प्रेरित बनने के लिए ही चुना था। पर इससे पहले कि वो चेलों को भेजता जाओ, संसार भर में जाओ, दुनिया में प्रचार करो, सब जगह जाओ, सबसे पहले उसने अपने दर्शन में सहभागी किया उनको। हालेलुया। परमेश्वर आपको कोई दास, कोई चरवाहा, कोई मेंटर, कोई स्पिरिचुअल फादर क्यों देता है? ताकि आप उसके दर्शन में पहले चलें। उसी के दर्शन से जब आपके जीवन में निखार आएगा, बंधन टूटेंगे, आप समझेंगे, आपके दर्शन की जन्म होगा, आपके दर्शन की शुरुआत होगी। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को भी उसने वही करने के लिए कहा जो उसका खुद का दर्शन है। इसलिए स्टार्टिंग में जब कलीसिया परमेश्वर के पास आती है, चर्च में पास्टर के पास आती है, उनको सबसे पहले उस दास की अगुवाई में चलना है, उस दास की शिक्षा में चलना है। वो दास जिस रास्ते में लेके चले उसकी अगुवाई में चलना है, क्योंकि स्टार्टिंग यही है। हालेलुया। नहीं तो एक और वचन हम देख लेते हैं, प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय उसका 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, सुनिए ध्यान से। चेलों का चुनाव किस लिए हुआ था? यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक गवाह होने के लिए। लेकिन यीशु का चुनाव किस लिए हुआ था? केवल इजराइल के घराने की भेड़ों के लिए। तो यीशु मसीह जो उनके पास्टर भी थे, परमेश्वर गुरु मेंटर भी थे, उन्होंने सबसे पहले चेलों को अपने दर्शन में काम करने के लिए नहीं भेजा। सबसे पहले सिखाया कि जब एक के दर्शन में रह के तुम चलते हो, तब उसके बाद तुम्हें तुम्हारे दर्शन में काम करने की योग्यता मिलती है। आज क्यों विश्वासी थोड़ा सा परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, फिर टूट जाते हैं, भटक जाते हैं? कारण क्या है? कारण यह है, वो एक दर्शन को अच्छे से नहीं समझते हैं, तो साथ ही में दूसरे नए दर्शन का जन्म कर लेना चाहते हैं अपने अंदर से। तो एक जगह में 2 दर्शन कैसे काम करेंगे? या तो यीशु का काम करेगा या तो चेलों का करेगा। अगर चेलों का दर्शन पूरा होना है तो उससे पहले यीशु का दर्शन फुलफिल करना जरूरी है। इसलिए जब आज आप चर्च जाते हो तो तुरंत वहां से सीख के निकलने के लिए नहीं जाते हो। चर्च जाते हो ताकि वहां रहकर आप परमेश्वर की गूढ़ बातों को, बुद्धि, ज्ञान, विवेक को, एक एक चीज को समझ जाएं, शैतान से लड़ने का तरीका समझ जाएं। हर एक विषय में जब आप चलें, उस दर्शन से जो पहले से ही परमेश्वर ने उस दास को दिया है, जिस दर्शन में नियुक्त किया है, उस दर्शन को जब आप समझें, उस दर्शन के अधीन रहें, उसी तरह चलें, उसी तरह सोचें, उसी की शिक्षा में चलें, उसके बाद जब आपका समय पूरा हो जाएगा, एक दिन आएगा आपका खड़े होने का और आगे जाने का। हालेलुया, हालेलुया। यीशु और लिखा, पवित्र आत्मा जब तुम आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, सब जगह मेरे गवाह ठहरोगे। तो प्रभु ने पहले चेलों को अपना दर्शन पूरा करवाया है, बाद में उनके दर्शन के लिए भेजा है। उससे पहले तो प्रभु ने उनको पवित्र आत्मा भी नहीं दिया था, सामर्थ्य भी नहीं दी थी। हालेलुया। लिखा, जब पवित्र आत्मा का तुम सामर्थ्य पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरोगे। तो एक सेवकाई में सही तरीके से चलने का, और उसके बाद भी यदि लोग नई सेवकाई भी यदि शुरू करें, नई सेवकाई का भी यदि जन्म हो, नई सेवकाई खड़ी हो, उसका भेद, उसका प्रकाशन ही है कि पहले एक को बनाया जाता है, उसके बाद खुदावन आपको भी, आपके लिए भी रास्ते खोलेगा, आपको निराश नहीं छोड़ेगा। पर यहाँ आजकल होता क्या है, थोड़ा सा पता नहीं चलता है विश्वासियों को, वो तुरंत चले जाते हैं खुद खड़े होके कुछ बनने, अपना भवन बनाने चले जाते हैं। हालेलुया। एक बार तो प्रभु ने भी 70 चेलों को सामर्थ्य दी थी, जाओ दुष्ट आत्माओं निकाल के आओ, बीमार चंगे करके आओ। ये 10 के 5 में ही उसने कहा, जाओ बीमारों को चंगा करके आओ, प्रचार करके आओ। लेकिन क्या चेले प्रचार करने आने के बाद अपना दर्शन शुरू कर लिए? प्रभु अब हम बीमार चंगे करने के कर दिए हैं, अब हम प्रचार करना भी सीख गए हैं, दुष्ट आत्मा कंट्रोल करना भी सीख गए हैं, अब हमारा दर्शन शुरू आज से, हम भी सेवक हो गए हैं पिता के। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने बोला पहले हमें एक दर्शन को पूरा करना जरूरी है। जब तक परमेश्वर की ओर से हमारा प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना, इस दर्शन को पूरा करना जरूरी है। केवल इजराइल के घराने की भेड़ों, जब ये मिशन पूरा हो जाएगा, प्रभु के मरने तक मिशन सिर्फ यही था, केवल इजराइल की घराने की भेड़ों के पास जाना। जब वो मर के जी उठे, तब सारे संसार के लिए रास्ता खुला। तब प्रभु क्या बोले, अब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। प्रॉब्लम यह है, पहला काम कंप्लीट नहीं हुआ रहता, हम दूसरे काम को जन्म देने की सोचते हैं। हालेलुया। एक काम पूरा नहीं हुआ, आप दूसरे को जन्म देना सोचते हो।
आपकी गाड़ी पिछले स्टेशन से निकली नहीं है और आगे के स्टेशन पे पहले पहुंचना चाहती हो, निकलने से पहले पहुंचना चाहते हो, दिस इज रॉन्ग टीचिंग। हालेलुया। क्योंकि बाइबल तो कहती है कि विश्वासी जो कि भले काम करेंगे, प्रभु के साथ साथ चलेंगे, सेवकाई अपने दास पास्टर के प्रति ईमानदार रहेंगे, बाइबल तो कहती है कि विश्वासियों के साथ भी चमत्कार होंगे, विश्वासियों के साथ भी काम करेगा। जैसे उसने पतरस के साथ भी किया, 70 चेलों को सामर्थ्य दी और किया, इन 12 को बुला के अधिकार दिए कि जाओ बीमारों को चंगे करो, प्रचार करो, मुर्दे जिंदा करो, यहाँ तक दिया। हालेलुया। उसने यहाँ तक दिया। लेकिन होता क्या है, जब विश्वासियों के साथ काम होने लगते हैं ना, वो सेवकाई को ही तितर बितर कर देते हैं। इसलिए ब्रेक है, इसलिए उनका अपना दर्शन कभी स्थिर हो ही नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने एक दर्शन को स्थिर करने का काम कभी नहीं किया, उन्होंने दूसरे का दर्शन बिगाड़ कर आए हैं, इसलिए उनका दर्शन खुद बिगड़ा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की ओर से आपको आपका दर्शन, आपका मिशन समझ आए, तो अपना छोड़कर सबसे पहले जिसको प्रभु ने आपके लिए ठहराया है, उस जिस चर्च में ठहराया है, उस चर्च के मिशन को, दर्शन को समझें। हालेलुया। उसके बाद आप नई सेवकाई खड़ी कर पाएंगे, जब आपका समय परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस।